सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये सारे कैटेगरीज हैं. इसमें हाईएस्ट रिस्क है स्मॉल कैप जी. और सेक्टर फंड्स, ये दो एकदम हाईएस्ट रिस्क पे आते हैं. कोविड मार्च 2020 मेरे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए थे. मैंने सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाला. बिकॉज फॉर मी आइडेंटिफाइंग द कैटेगरी वॉज वेरी ईजी. क्यों किया मैंने देखा कि इस कोविड के फॉल में सबसे ज़्यादा क्या गिरा. लार्ज कैप मान लो 25-30 गिरा है. इंडेक्स आई थिंक फेल बाई 38% इन कोविड, बट स्मॉल कैप इंडेक्स फेल बाई 50%. तो अगर जो सबसे ज़्यादा गिरा है इंडेक्स लेवल पे, वो वापस सबसे ज़्यादा उठेगा. तो मैं मेरे ब्रदर के साथ हमारी डिबेट हो रही थी. तो डिबेट एंड इट वाज लॉजिकल डिबेट. ब्रदर बोले कोविड आया है, स्मॉल कैप कंपनीज खत्म हो जाएगी, राइट. तो लार्ज कैप अगर कोविड से हम रिकवर किए तो लार्ज कैप सबसे पहले रिकवरी करेगी, तो वो सबसे पहले रिटर्न आएंगे. मतलब बात तुम्हारी सही है. बट अगर दुनिया सर्वाइव कर गई और वापस नॉर्मल आ गए, तो जो सबसे ज़्यादा गिरा है ना, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा, और वो सबसे सस्ता मिल रहा है. मैं बड़ा था तो मैंने अपना वीटो पावर लगाया. बड़ा भाई होने का फायदा है. और मैंने सारा का सारा डाल दिया. अब किस में डालूं? 10 फंड है. मैंने बोला ये अपने को आइडिया नहीं है, आंख बंद करके 2 स्मॉल कैप फंड में डाल दो, राइट. तो हमने 2 फंड में डाल दिए. 4 साल बाद माई वर्स्ट ऑफ स्मॉल कैप लेट्स से हैज बीटन द बेस्ट ऑफ लार्ज कैप फंड, बिकॉज माई कॉल ऑन सेक्टर ऑन कैटेगरी सिलेक्शन वॉज राइट. तो मोटामोटी अगर आप कैटेगरी सही पकड़ लेते हो वो तो फंड में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इजी काम है. और कैटेगरी सिलेक्शन आप कैसे पकड़ोगे? आप उसका लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न देखो. अगर 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न बहुत खराब है उस कैटेगरी का, आंख बंद करके बस हटा दो. अब उसमें आप एक्सेस ले रहे हो, ये बिरला ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. संजय भाई, लोग इतना टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं कि मैं ये लूँ ये करूँ, कोई मतलब वर्थ नहीं है. कैटेगरी राइट आपकी हो गई ना, तो यू आर. सो 2012 से लेके